तो दोस्तों, दिल्ली लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको साइबर कैफे की लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप इसे घर पर ही अपने मोबाइल पे भर सकते हैं। इसके लिए आप दिल्ली लक्ष्मी योजना की साइट पर जाएंगे और यहाँ इस साइट पे आने के बाद जब ये फॉर्म खुलेगा तो आपको ऐसा एक इंटरफेस नजर आएगा जिसमें अप्लाई, ट्रैक एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, हाउ टू अप्लाई और डॉक्यूमेंट्स और बैंक्स जिनमें आपका अकाउंट होना चाहिए, ये सब आपको दिखाई देगा। हम सबसे पहले इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, पात्रता की शर्तें, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंडीशंस क्या क्या अप्लाई होनी हुई है। इस पे इसमें आप एक महिला ही होनी चाहिए, परिवार की सबसे बड़ी महिला हो। तीसरी ये है कि वो 21 से 60 वर्ष के बीच में हो। चौथी है कि 2.5 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए और आवेदन जमा करने की तारीख तक या उसके पति या उसके माता पिता दिल्ली का कोई भी निवासी होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 10 साल से वो उसका निवासी हो और आवेदक दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हो, यानी कि उसके पास एक वोटर आईडी जरूर होना चाहिए। और आवेदक की जो 12 महीनों का जो वार्षिक बिजली का खपत है, एक साल के जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है वो 2400 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कोई भी जीएसटी की जो सहायता है ले रहा हो या फिर फाइल करने वाला हो, इनकम टैक्स ऑफ पे करने वाली महिला हो, वो भी इसको फिल नहीं कर सकती। और इसमें ये भी है कि आवेदक जो भी है महिला, वो गवर्नमेंट सर्वेंट या उसके परिवार में भी कोई भी सदस्य गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो कोई भी हो, उसके पास 4 पहिया वाहन यानी कि कार वगैरह नहीं होनी चाहिए और महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए और उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। इसको अप्लाई कैसे करना है, फिर आता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें जो अनिवार्य दस्तावेज, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आपके पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, दूसरा वोटर आईडी होनी चाहिए, आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज या हस्ताक्षर तो आप करेंगे ही, और दूसरा इसमें एक एंडोर्समेंट लेटर जरूर आप इसमें अपलोड कीजिएगा। और वो एंडोर्समेंट लेटर जब आप अपना फॉर्म पूरा फिल कर देंगे तो इसी ही फॉर्म के फिल करने के बाद यहीं से आप इसे डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप सांसद के पास जाएंगे, एमपी या एमएलए कोई भी हो, उसका सिग्नेचर और सिग्नेचर लाके आप इसे दोबारा अपलोड करोगे इसी पे। इसमें जो रेजिडेंशियल प्रूफ मांगा गया है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, कोई भी एक होना चाहिए। जैसे कि आपके पास वोटर आईडी हो चल जाएगा, राशन कार्ड हो वो भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बिजली का बिल हो, और अगर वो भी ना हो तो गैस का कनेक्शन हो वो भी चल जाएगी। एज प्रूफ में आप कुछ भी लगा सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो वो लग जाएगा, है ना। आपको दिल्ली में जो 10th अगर अपने की हो, 10, 12 जो भी, तो उसको लिविंग सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, आपका दिल्ली का प्रमाण पत्र भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, या फिर आपके पास एक आधार कार्ड हो वो भी चल जाएगा, या फिर एक वोटर आईडी हो। ये इनमें से कोई एक दस्तावेज आपके एक प्रूफ के लिए चल जाएगा। तो आप इन्हीं सब चीजों के साथ साथ आप में आवेदन कर सकते हैं। तो हम पहले ऑप्शन आवेदन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आप इस पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम, आधार नंबर डालना होगा, फिर आधार में जो नेम है महिला का वो डालना होगा, वो फीमेल ही है, इसमें ऑप्शन फीमेल का ही है और फीमेल ही इसे अप्लाई कर सकती है। और इसमें डेट ऑफ बर्थ आएगा और कैप्चर डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन पासवर्ड वगैरह आएगा, ओटीपी वगैरह आएगा, और ओटीपी डाल के आप उसको इसकी रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। क्रिएट पासवर्ड करने का ऑप्शन आएगा, आप उससे इसे क्रिएट कर लीजिएगा।